दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः मैं मौर्य साम्राज्य से अगला टॉपिक की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य ने अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ाया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत भेजा था, जिसमें पाटलिपुत्र को वो लोग जो है यूनानी जो है पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। अब आगे आते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णन किया। मेगास्थनीज जो लेखक आए थे वो जो है इंडिका में जो है पाटलिपुत्र का वर्णन किए, यानी कि पाटलिपुत्र का जो काम करने का अनोखा अंदाज था उसको उन्होंने उस पुस्तक में जिक्र किया। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि इंडिका में किसका वर्णन है। इंडिका जो पुस्तक है उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है, राजाओं के कामकाज का वर्णन है कि राजा किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ बिहेव करते थे और प्रजा से उसकी क्या उम्मीद थी और प्रजा को किस प्रकार से सुखी संपन्न रखते थे। उसके बाद बंगाल विजय महास्थान अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य में बंगाल विजय प्राप्त किए थे उस समय जो है बंगाल विजय महास्थान अभिलेख से प्रचलित होता है। महास्थान अभिलेख जो है मौर्य साम्राज्य में उसमें इसका जिक्र है, बंगाल को किस प्रकार से जीते। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश संबंध में जो है ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक से संबंध है। मौर्य वंश के राजनीतिक क्रियाकलाप को दर्शाया गया है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पुस्तक से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। कन्फ्यूजन ये बढ़ जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी, तो वहाँ अभ्यर्थी जो है जानकारी का अभाव में फंसते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक से मिला चीज़ है। तो अर्थशास्त्र जो है आर्थिक स्थितियां के बारे में जिक्र किया होगा, लेकिन नहीं, मौर्य वंश में जो ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था उसमें मौर्य वंश से संबंधित राजनीतिक पहलू पर ही ध्यान दिया। तो राजनीतिक विषय पर इसका जो है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चला। वो सभी मतलब पूछा जाता है कि किस विषय पर है, तो यह अर्थशास्त्र जो है मौर्य वंश में राजनीतिक विषय पर। आगे आते हैं। अब चंद्रगुप्त ने पुत्र के पक्ष में यानी अपने पुत्र के पक्ष में जो है पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर क्या किए, जैन गुरु भद्रबाहु से, भद्रबाहु जो है जैन गुरु थे और जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के समर्थक थे और जैन धर्म की उन्होंने शिक्षा ली। किससे, तो भद्रबाहु से। पुत्र के पक्ष में राजगद्दी छोड़कर तब क्या किया, जो है जैन धर्म की एक दीक्षा ली। और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथरा प्रथा है एक जैन धर्म में, जो भूखे प्यासे रहकर मृत्यु की ओर जाना है, यानी अपनी जो है निर्वाण की प्राप्ति यानी कि अंतिम कर सकते हैं। संथारा प्रथा जो है भूखे प्यासे रहकर जो है पूरी तरह खाना पीना त्याग करके संथारा प्रथा के अंतर्गत अपने मृत्यु को पा सकते हैं। ये जैन धर्म में ऐसा नियम था, जिसके कारण सन 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह, क्योंकि यह निरर्थक है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार आज के समय में संथारा प्रथा को मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने चुनौती दिया और संथारा प्रथा रुक गया। इसी प्रकार जो है मौर्य वंश का जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संथारा प्रथा जैन धर्म में जो दीक्षा लिए थे उसमें ये प्रथा थी। उसके आधार पर इन्होंने संथारा प्रथा के तहत अपने प्राण त्याग दिए। इसी टॉपिक के साथ जो है अपनी इस मौर्य वंश के अगले टॉपिक के ओर आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपिक में जय हिंद जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।